क्या आप कोई संघ, संगठन या समिति चलाते हैं या उस संघ, संगठन या समिति से आप जुड़े हैं या सदस्य हैं? तो सुनकर ज़रूर जाइए, यह मेरी बात शायद आपके काम की हो। वैसे भी आजकल अमूमन हर एक व्यक्ति किसी न किसी संघ, संगठन या समिति से जुड़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। किसी भी संघ, संगठन या समिति को बनाना बेहद आसान है, लेकिन उसकी निरंतरता को बनाए रखना उतना ही कठिन है। एक व्यक्ति के दिमाग में कुछ अलग करने का विचार आया। उसने उस विचार को कुछ व्यक्तियों के बीच रखा, जिसमें कुछ ने सहमति दी, कुछ ने असहमति। जैसे तैसे कुछ 10 या 12 लोगों को कन्वेंस में लिया और एक संघ, संगठन या समिति अपनी सुविधा अनुसार किसी भी नाम से बना ली। व्यक्ति विशेष की विचारधारा से बना हुआ संगठन, जिसमें 10 या 12 लोगों को शामिल कर शासकीय वैधता को प्राप्त की जाती है। 10-12 लोगों को शामिल कर शासकीय वैधता प्राप्त की जाती है। वह उस संगठन का निर्माणकर्ता, फाउंडर, संस्थापक या संयोजक माना जाता है। समिति के वही 10 या 12 व्यक्ति अगले कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए उस विशेष व्यक्ति के मार्गदर्शन का इंतजार करते हैं। 10-12 लोगों की वह टीम संगठन को अपनी व्यापकता बढ़ाने हेतु अन्य लोगों से संपर्क किया जाता है कि हमारी विचारधारा के लोग किस जिले में हैं, कौन व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्तियों से संपर्क कर उसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है और संगठन के विस्तार को लेकर एक शर्त रखी जाती है। जिला और उस क्षेत्र में वह व्यक्ति अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क करता है और संगठन के विस्तार पर काम करता है। यही सिलसिला ब्लॉक, जिला, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चलता रहता है। कुछ दिनों नए नए जुड़े हुए लोग उस संगठन की ताकत बनकर मजबूती बनाए रखने में कई सामाजिक कार्यक्रमों को आयोजित करते रहते हैं और बढ़ चढ़कर संगठन के नाम से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं। समय बीतता जाता है, फिर वही जुड़े हुए लोग थकान महसूस करने लगते हैं और संगठन कमजोर पड़ने लगता है। संगठन की यह निरंतरता धीमी या समाप्त होने लगती है। लोगों की ऊर्जा, उत्साह कमजोर पड़ जाता है। क्या सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? साथियों, सच कड़वा होता है और सत्य यही है। जब आपने एक फाउंडर के रूप में जिस संगठन की जिम्मेदारी ली थी, उसे 100% योगदान या समय देने का संकल्प लिया था, तो क्या आप उस पर खरे उतर रहे हो? जिस प्रकार संगठन बनाते समय या बनने के बाद बतौर फाउंडर लोगों के संपर्क में रहते थे, क्या अब भी उस पर खरे उतर रहे हो? एक मजबूत संगठन तभी मजबूत बन सकता है जब एक फाउंडर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और वैचारिक रूप से मजबूत हो और उससे जुड़े लोगों में जान फूंकता रह सकता हो। समय समय पर अपने पदाधिकारियों से संपर्क, संगठन के ऊर्जावान सदस्यों से संवाद और संगठन से जुड़े हजारों लोगों के उत्साह वर्धन के लिए सकारात्मक मैसेज करता रहता हूँ। संगठन की निरंतरता को बनाए रखने हेतु सभी उच्च पदाधिकारियों को हमेशा विश्वास में लेकर चलता रहता हूँ। कुछ सदस्यों की नेगेटिविटी प्रतिक्रिया को सकारात्मक प्रतिक्रिया में बदलने की कला एक फाउंडर के पास होनी चाहिए। वही अमुक संगठन या समिति से जब लोग जुड़ते हैं तो उसकी मर्यादा या गरिमा बनाए रखने हेतु शपथ दिलाई जाती है। वह प्रत्यक्ष भी हो सकती है या अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है। ऐसे में संघ, संगठन या समिति से जुड़े हुए तमाम सदस्यों को चाहिए कि अपने पद के अनुरूप पद की गरिमा की महत्वता को देते हुए कार्य करने की निरंतरता बनाए रखें एवं पूरे विश्वास के साथ बिना किसी लालच के उस समिति या संगठन के लिए कार्य करके उसे मजबूती प्रदान करते रहें। साथियों, संगठन व्यक्तियों का एक ऐसी संरचित समूह है जो किसी
साझा या निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर काम करता है। इसमें हर व्यक्ति की भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार तय होते हैं ताकि काम सही तरीके से और बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। परंतु जहां संगठन में अहंकार और फुल स्टॉप जैसी भावना आ जाए कि बस अब मेरा तो काम हो गया, वहीं से वह संघ या संगठन या समिति कमजोर होने लगता है। अगर मेरी बात आपको उचित लगी हो, सही लगी हो, तो कृपया लाइक और कमेंट करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।